हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग यदि बोर्ड एग्जाम 2026 का देने वाले हैं तो आप लोग सही चैनल पर आए हैं, ठीक ना। चलिए इसमें हम देखते हैं कि जो है मॉडल पेपर साइंस का, ठीक ना, सेट नंबर 1 है, बिहार बोर्ड का है 2026, ठीक ना। तो चलिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक ना। चलिए तो देखते हैं आगे हम अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। तो लिखा हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस मॉडल पेपर 2026 बिहार बोर्ड मॉडल पेपर। चलिए तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होते हैं। किस दर्पण का फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल दर्पण, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ठीक ना। आपका ऑप्शन है कि एफ बराबर आर, या एफ बराबर आर बाई टू, या एफ बराबर टू आर, या एफ बराबर थ्री बाई टू आर, ठीक ना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर बाई टू, एफ इक्वल आर बाई टू, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का बी, यानी कि 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम वक्त सबसे कम झुकता है, ठीक ना, सबसे कम झुकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको और छोटा कर देते हैं, चलिए ठीक है। कम झुकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का सी, यानी कि जो कि लाल है, सी जो कि लाल है, इसका क्या होता है कि सबसे कम झुकता है, ठीक ना। सी नंबर जो है लाल सबसे कम झुकता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कहाँ होती है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कहाँ होती है या कैसी होती है, ठीक ना, कैसी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का हो जाएगा बी, यानी कि वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकिरण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश के प्रकिरण के कारण, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का सी। 8 नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैल्वेनोमीटर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि दाएं हाथ की अंगूठी के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? आपका ऑप्शन है ऑटर्ड, फ्लेमिंग, आइंस्टीन की मैक्सवेल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मैक्सवेल, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पियर कि कूलम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी क्या हो जाएगा? यानी क्या हो जाएगा? बोल्ट हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम द्वारा, समानांतर क्रम द्वारा, श्रेणी एवं समानांतर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि श्रेणी क्रम। क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है या कैसी होती है, ठीक ना। तो 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा, या वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक होगा, ठीक ना। क्या होगा? काल्पनिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन है 0.36 गुणा 10 के पावर 10 जूल, या ऑप्शन नंबर बी 1.6 गुणा 10 के पावर -19 जूल, ठीक ना। या ऑप्शन नंबर सी है कि 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी बोल रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा होगा, सौर ऊर्जा होगा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा होगा, या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा होगा, ठीक ना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन दिया हुआ अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या अवतल एवं उत्तल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस।
ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? लाल है, नीला है, हरा है या उपरोक्त सभी है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? यानी आंख का कौन सा भाग जो है रंगीन होता है? ऑप्शन है कॉर्निया, पुपिल, रेटिना या आइरिस, ठीक ना। आपका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि आइरिस का हो जाएगा। आइरिस जो है रंगीन भाग आंख का होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आया है क्लास 10 का साइंस मॉडल पेपर 2026 का है, ठीक ना। बोल रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन को 1 HP बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, ठीक ना, या 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? बोल रहा है कि 746 वाट, 760 वाट, 780 वाट कि 550 वाट। आपका सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। क्या होता है? 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि विशालक शीशा, विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है या होता है? विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, ठीक ना। आपका ऑप्शन है अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। तो आपका ऑप्शन है, आपका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवतल लेंस का हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक ना। अवतल लेंस जो कि विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है या किस पर निर्भर करता है, ठीक ना। आपका ऑप्शन हो जाएगा परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कि एम्पियर घंटा का मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है, यानी एम्पियर किसका मात्रक है, ठीक ना। आपका सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवेश का। किसका? आवेश का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ये आपका ऑप्शन है जे बाई एस, यानी जूल बटा सेकेंड, या जूल गुणा सेकेंड, या सेकेंड बटा में जूल, या इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। आपका सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, या जूल बाई सेकेंड, जूल बाई सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक कौन सा है? कौन सा है? आपका ऑप्शन है एम्पियर हो जाएगा,
कि वोल्ट हो जाएगा, कि ओम हो जाएगा, कि वाट हो जाएगा, ठीक ना। आपका सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एम्पियर, यानी कि एम्पियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होता है? ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन है O2, NH3, CO2 या N2। O2, NH3, CO2 या N2। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO2। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO2। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो उपचयन, संयोजन, विस्थापन या अपचयन। उपचयन, संयोजन, विस्थापन या अपचयन। आपका सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन, ठीक ना। उपचयन हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो बोल रहा है काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कैसी अभिक्रिया होती है? तो ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर, यानी 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, यानी कि ए हो जाएगा। हो जाएगा ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, बोला कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यानी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो बोल रहा है कि कॉपर या Hg, यानी कि मरकरी होता है लगभग, और Ag और Au, ठीक ना। आपका सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि Cu, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चूना जल का रासायनिक सूत्र CaO होगा, या CaCl2 होगा, या CaOCl2 होगा, या CaOH के होल ट्वाइस होगा। आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, कि कौन विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है और उसका पीएच मान क्या होगा? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा? 11 होगा, 10 होगा, 5 होगा, या ए और बी दोनों होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 11 हो सकता है और 10 हो सकता है, ठीक ना। ए और बी दोनों, ठीक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। यदि आपको इससे अधिक देखना है, आगे देखना है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि हम लोग को इसके आगे भी देखना है। इसके आगे और भी क्वेश्चन है अभी मोटर सेट नंबर 1 में। अब अब हम इतने प्रकार करते हैं, इसको एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको अगले वीडियो में हम दोबारा से डाल देंगे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।